हेलो स्टूडेंट, मैं कुंदन गौतम स्वागत करता हूँ आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर 3, जिसमें है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दोस्तों इसमें पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म ये कैसे होते हैं। ठीक है, तो पहले हम चर्चा करेंगे बहुपद। हमने इसके पहले में क्या पढ़ा, बहुपद पढ़ चुका हूँ। तो बहुपद हमने क्या देखा कि बहुपद जो हमारा होता था ऐसे होता था ax² + bx + c, इस टाइप का होता था। ये हमारा बहुपद था। ठीक है, इस टाइप का बहुत था जिसमें क्या होते थे, कुछ इस टाइप के आते थे x² + 5x + 3। ये इस टाइप का आने वाले बहुपद को हम लोग बोलते थे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। फिर ऐसा था ये आ जाता 5x³ + 3x² + 5x - 10, इस टाइप का आ जाता था। तो हम लोग उसको बोलते थे त्रिघात। त्रिघात बहुपद ये बोलते हैं। जिसमें अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बोलते हैं। मतलब इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है। ठीक है, अधिकतम घात जिसका 2 हो उसे बोलते द्विघात। जिसका अधिकतम घात क्या हो, 3 हो उसको त्रिघात। इसे कहते 4 घात हो तो वो बोलेंगे 4 घात। ठीक है, तो और एक ऐसा था 5x + 4, इस टाइप का, इसे बोलते थे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद बोलते थे। ठीक है, क्योंकि इसका अधिकतम घात क्या है, अधिकतम घात इसका क्या है, 1 है। तो जिसका अधिकतम घात 1 हो उसे बहुपद रैखिक बहुपद बोलते हैं। ठीक है, तो बात यहाँ तक समझ में आ चुकी है। फिर आगे चलते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो हमने देखा जो हमें क्या कर रहे हैं, बहुपद मिल रहे हैं तो x चर वाले मिल रहे हैं, x चर वाले बहुपद मिल रहे हैं। ठीक है, x चर वाले बहुपद मिल रहे हैं। ठीक है, और अगर ये इससे सब देखो सभी में x है, ये तो x चर वाले बहुपद मिल रहे हैं। अगर y होता तो इस तरीके से बने तो y² + 5y + 3, इस टाइप हो जाए तो y वाले चर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमें बहुपद देखने को मिल रहा है सब क्या एक ही चर वाले हैं। मतलब एक ही चर रहता है इसमें, बहुपद में एक ही चर रहता है तो क्या हो जाते हैं बहुपद, मतलब एक ही चर वाले मिले। तो इसमें बात आई है दो चर वाला। दो चर वाला मतलब एक पद में 2 चर होने चाहिए, या तो xy हो या mn हो, कुछ भी हो सकता है, ऐसे z तक कुछ भी 2 चर हो सकते हैं। लेकिन हमें बहुपद में क्या देखा, या तो y ही होगा या x ही होगा या a, मतलब कुछ भी, या mn कुछ भी एक ही होगा लेकिन उस पद में। जैसे इसमें y ही है, इसमें x ही है, इसमें x है। तो इस टाइप से क्या होते हैं जो बहुपद बनते थे हमारे एक ही चर वाले होते थे। लेकिन हमें आज पढ़ना क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण हमने जान लिया। जिसकी अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, वो होता है रैखिक बहुपद। और ध्यान दीजिए समीकरण की बात आती है, समीकरण सीखते पहले समीकरण के बारे में जान लेते हैं। अगर जैसे हमारा है 5x, वही ले लेते हैं 5x + 4। ठीक है, 5x + 4 ले लेते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, रैखिक बहुपद होता है। ठीक है, ये हमारा हो जाता है रैखिक बहुपद हो जाता है ना। अगर क्या कर दें, अगर इसी को हम क्या कर दें 5x, यदि हम इसको 5x + 4 को इक्वल का साइन लगा के लिखते हैं, क्या करते हैं इक्वल का साइन लगा के लिख दें, तो ये हमारा हो जाता है रैखिक समीकरण हो जाता है। ये हमारा रैखिक समीकरण बन जाता है। जब हम क्या करेंगे, जब हम इक्वल विदाउट इक्वल के लिखेंगे तो हमारा बहुपद होता है। जब हम क्या करेंगे इक्वल का साइन लगा के लिख देते हैं, वो हमारा रैखिक समीकरण बन जाता है। ऐसे कोई भी समीकरण बना सकते हो, जैसे लिख सकते हो 3x + 4x + 5, इस तरीके 0 कर सकते हो। या कहीं दे दिए 4x + 5 = -7, इस टाइप का। तो क्या हो, जिसमें इक्वल का साइन लग जाए वो समीकरण बन जाता है। तो मैंने देखा कि जिसमें एक घात हो क्या होता है, रैखिक बहुपद होता है। और जब इसमें इक्वल साइन लग जाएगा तो रैखिक समीकरण हो जाता है। ठीक है, तो उसमें पढ़ना क्या, हमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना है। तो 2 चर वाले मतलब 2 चर आने चाहिए। 2 चर मतलब ऐसे इस प्रकार से, जैसे आ गया आपका 5x + 4y, ठीक है, बराबर -7। तो हमने देखा 5x + 4y बराबर -7 है। इसमें क्या है, एक x चर है, फिर दूसरा क्या है, दूसरा वाला y है जो चर है। ठीक है, तो इसमें कितने चर आ रहे हैं, 2 चर, एक x है एक y, तो 2 चर आ गए हैं। और जिनकी अधिकतम घात क्या है, सबकी अधिकतम घात 1 है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएंगे, रैखिक हो जाएंगे। इसकी अधिकतम घात कितनी होती है, 1 हो, वो रैखिक होता है। ठीक है, और जब 2 चर आ जाएं, ठीक है, तो ये 2 चर वाले रैखिक हो जाएंगे। क्या, कितने चर वाले,
दो चर वाले रैखिक हो जाएंगे, ठीक है। और जब इक्वल आ जाए तो दो चर वाले रैखिक समीकरण बन जाएंगे, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण बन जाएंगे। तो यही हमको इस अध्याय में इसी का अध्ययन करना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए ध्यान दीजिए, दो चर हमने जान चुका हूँ कि मतलब इसमें रैखिक समीकरण में दो चर आएंगे, एक्स और वाई या कुछ भी और आ सकता है, एम एन टी एस कुछ भी। और रैखिक हमने जान चुके इसकी अधिकतम घात एक हो उसे रैखिक कहते हैं। समीकरण मतलब क्या, कि इक्वल का साइन लगा दोगे तो हो जाएगा, वो समीकरण तब्दील हो जाएगा, तो समीकरण बन जाएगा। अब बात आती है युग्म। युग्म क्या होता है उस पर हम चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिए, युग्म मतलब होता है, युग्म मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा। जोड़ा मतलब कि कोई भी समीकरण देगा उसके साथ एक समीकरण और देगा, मतलब दो समीकरण देंगे। जैसे दे दिया आपका 5x प्लस 4y बराबर -7, ठीक है। फिर एक दे देगा 3x माइनस 2y इक्वल टू 10। तो क्या होगा, इस तरीके को आपको समीकरण दिए जाएंगे, इस तरीके से आपको समीकरण दिए जाएंगे जिसे बोलते हैं युग्म या जोड़ा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यही हमें क्या करना है, पढ़ना है, इसी को जानना है। अब चलो जानते हैं कि रैखिक समीकरण का रूप किस टाइप होगा, क्योंकि हम जान चुके हैं बहुपद का जो रूप हमने देखा है, तो हमने बहुपद का रूप इस टाइप देखा है, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में देखा है ना जी। इस टाइप के हमने बहुपद का रूप देखा है। अब देखेंगे रैखिक समीकरण का रूप किस टाइप से होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, रैखिक समीकरण का रूप होता है, तो रैखिक समीकरण किस रूप से लिखा जाता है, तो रैखिक समीकरण का रूप लिखते हैं, उसका रूप होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, दो चर भी हैं, x और y क्या है, दो चर हैं, और ये भी मतलब कोई अचर पद है, c भी कोई अचर पद है, और इसको इक्वल का साइन लगा देंगे तो ये बन जाएगा हमारा रैखिक समीकरण। तो ये बन गया क्या, रैखिक समीकरण। युग्म मतलब जो हम पढ़ेंगे तो बताएंगे, युग्म मतलब जोड़ा आता है, दो दो समीकरण का जोड़ा आएगा, उसको हल करना रहता है। तो ध्यान दीजिए, ये बन गया आपका रैखिक समीकरण, और इसको हल करने के लिए दो विधि हैं। तो चलिए जानते दो विधि, वो कौन कौन सी दो विधि जिससे ये हल किया जा सकता है। तो इसको हल करने के लिए दो विधि हैं। पहला है ग्राफी विधि, ये पहला है ग्राफी विधि, ठीक है। फिर इसके बाद है दूसरा, जिसे बोलते हैं बीजगणितीय विधि, ठीक है। ये बीजगणितीय विधि है, ये बीजगणितीय विधि है। इसमें क्या क्या, देखो ग्राफी विधि में सिर्फ ग्राफी विधि पढ़ना है, ठीक है। और इसमें क्या क्या हमें पढ़ना रहता है, पहला पढ़ना रहता है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा पढ़ना रहता है विलोपन विधि है एक, और लास्ट वाला है तीसरा विधि वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणनखंड विधि। ये तीन चीज़ हमें पढ़ना रहता है। क्या करना रहता है, रैखिक समीकरण युग्म में हमें ये तीन विधियाँ पढ़नी होती हैं, बीजगणितीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि। तो जो 2023 और 24 का जो सिलेबस है उसमें क्या है, ये वज्र गुणनखंड विधि नहीं पढ़ना है। उसमें ये क्या है, आपका डिलीट कर दिया गया है, कट गया है सिलेबस। तो हमको तो पढ़ना क्या है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ग्राफी विधि, ये तीन चीज़ें पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो ग्राफी विधि है आपका, ये आपका सिंगल समीकरण से भी आप इसको हल कर सकते हैं, जबकि प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि के लिए आपको डबल समीकरण की ज़रूरत पड़ती है, वो भी इस तरीके से ax प्लस by प्लस c के रूप का रैखिक समीकरण मिलेगा। दो समीकरण मिलेंगे तो आप प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। ग्राफी विधि के बारे में जानते हैं, इसको कैसे हल करते हैं। और ग्राफी विधि हल करेंगे तो इसको किस पे दिखाएंगे कि ये सवाल है। मान लीजिए कोई सवाल है 2x प्लस y बराबर में है 10, ठीक है। इस टाइप का सवाल है। इसमें करना क्या होता है, x y का मान अपनी तरफ से ले लेना है कुछ, जैसे कुछ ऐसा सवाल, मतलब कोई रियल नंबर ले लीजिए, x या y का मान कोई रियल नंबर लिया जाता है, तो कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हैं, जिससे क्या उसका 2 मान 3 मान 4 मान निकल आए, जिससे क्या करें उसको ग्राफ पे दिखा सकें। ग्राफ मतलब किस टाइप ग्राफ होता है, एक इस टाइप का होता है, ध्यान दीजिए इस टाइप का। इसे बोलते हैं x अक्ष बोलते हैं, ठीक। इसे बोलते हैं y अक्ष, ठीक है। इसे y डैश अक्ष बोलते हैं, और इसे x डैश अक्ष बोलते हैं।
इधर जितनी भी संख्याएं लिखी रहती हैं सब क्या प्लस में लिखी रहती हैं, ऊपर जितनी संख्याएं लिखी रहती हैं सब प्लस में, इधर नीचे जितनी संख्या लिखी जाएंगी सब माइनस में रहती है, इधर जितनी संख्या लिखी जाएंगी माइनस में। मतलब एक्स अक्ष पर प्लस वाले और एक्स डैश अक्ष पर माइनस वाले, और वाई अक्ष पर प्लस वाला और वाई डैश पे माइनस अक्ष वाले मतलब लिखे जाते हैं संख्याएं। तो इस पे क्या करना है, इस रेखा को हमें दिखाना कि ये रेखा इस पर किस तरह दिखता है। ठीक है, इस समीकरण को दिखाना है कि यह समीकरण इस रेखा मतलब इस पर किस तरीके से दिखाई देगा। तो इसमें करना क्या होता है, 2x + y = 10 समीकरण है, हमारा रैखिक समीकरण है और दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो इसको ग्राफिक विधि से हल करना होता है। तो क्या होता है, तो हम लोग x और y का मान कोई अपनी तरफ से एक मान लेते हैं, जिससे क्या हो ये हमें 2 मान प्राप्त हो जाएं या 2 या 3 मान। तो सबसे छोटी 0 मान लेंगे। 0 मानने से ये होता है कि हमारा समीकरण क्या होगा, सरल हो जाता है। ठीक है, हल करने में सरल हो जाता है। जैसे x का मान रखेंगे तो y का मान हमें आराम से मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, जब यहाँ इस समीकरण में जब रखेंगे x का मान तो क्या होगा, 2 गुणे x मतलब 0, तो गुणे में है x तो 0 हो गया, प्लस y बराबर 10 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से 2 में 0 गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस y बराबर 10। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, y बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। तो हमें y का मान कितना मिला, 10। अब मैंने x का मान 0 लिया था, तो वही एक मान x का आ गया, एक मान y का आ गया। अब क्या करेंगे, हम y बराबर कुछ मान लेते हैं, तो इसको भी क्या करते हैं, 0 मान लेते हैं। जब 0 मान लेंगे तो हमारा समीकरण क्या है, 2x + y है, इस टाइप से बराबर 10 है। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, 2x ऐसा ही रहेगा, प्लस y का मान 0 तो 0 हो जाएगा 10। तो मतलब क्या बचेगा, 2x बराबर 10। ठीक, इस टाइप से। फिर यह 2 के साथ में x गुणा है, x क्या करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे, गुणा है तो इस साइड आ जाए तो भाग में हो जाएगा। तो क्या अगर 2 से 10 कट जाएगा, आ जाएगा 5। एक बार कितना आ गया, 5। इस टाइप से हमारा आ गया। तो मैंने क्या देखा कि मैंने x और y पहले टेबल बनाते हैं, तो हमने टेबल बनाया। देखिए, इसमें मैंने x का मान 0 रखा तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 10 y का मान। और जब हमने 0 रखा y का मान तो हमें x बराबर क्या प्राप्त हुआ, 5। ये 2 हमें पॉइंट प्राप्त हो चुके हैं। अब इन्हीं पॉइंटों को क्या करना है, इन्हीं बिंदुओं को क्या करना है, हमको इस पर दर्शाना है ग्राफ पे। तो ये कहाँ मिलेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा अगर नंबर आया है y का 10 तो y वाला ऊपर है, तो और क्या पहले खींचते हैं, लिखेंगे इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। वैसे तो 5 तक आया, ज़्यादा नहीं लेना है, 5 तक, 1 2 3 4 5। ठीक, और ये 10 तक है, इसको क्या करेंगे हम, 2 संख्या लेके करेंगे, 2 संख्या मतलब 2 दूनी 4 3 6 2 चौक 8, मान लीजिए 10 यहाँ है। ठीक है, ये वाला पॉइंट, इसको थोड़ा मिटाते हैं तो हमारा 10 पॉइंट कहाँ आया, यहाँ आ गया। ठीक है, ये y अक्ष है प्लस वाला। ठीक है, 10 हमारा कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ये हमें मिल गया। अब क्या करना है, 10 वहाँ है, अब इधर क्या, इधर सब जितने लिखे जाते हैं सब माइनस में, -1 -2, और इधर भी जितने लिखे जाएंगे सब माइनस में, ये सब माइनस में रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह की संख्या का तो आप लोग पहले ही जानते हैं, इधर साइड प्लस लिखा जाता है, इस साइड माइनस में, ऊपर प्लस में, नीचे माइनस में। तो हमें करना क्या है, जो हमारा x और y का मान हमें मिला है, ये हमें कहाँ मिलेंगे। एक बात ध्यान दीजिए, जब हम कभी भी x y का मान लिखेंगे, सबसे पहले x लिखते हैं, फिर y। x क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, y को कोटि बोलते हैं। ठीक है, ये निर्देशांक के रूप में होते हैं, इसे निर्देशांक कहते हैं, इसे कार्तीय तल का निर्देशांक कहते हैं। तो x y का मान हम क्या करेंगे, लिखेंगे पहले x का कहाँ लिखा है, तो ध्यान दीजिए, x वाला जब देखेंगे तो यहाँ 0 होता है सबका, y का भी 0 होता है, x का भी, सबका 0 यहीं पे मिलता है, मतलब 0 से शुरू होता है तो 0 यहीं मिलेगा। तो x अक्ष पे हम देखेंगे 0, जो x अक्ष पे 0 कहाँ है, यहाँ मिलेगा हमें। ठीक है, और क्या कहते हैं, और y अक्ष पे क्या लेना है, 10, तो 0 ये, और y अक्ष पे 10 लेना है, तो y अक्ष पे 10 कहाँ रहेगा, ये हमारा यहाँ रहेगा। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। इस पॉइंट का नाम क्या देंगे, 0 और 10, ये हमारा पॉइंट का नाम होगा, मतलब हमारा कहाँ मिलेगा, पॉइंट यहाँ मिलेगा। फिर क्या करना है, फिर दूसरे वाले देंगे, x पे 5 अंक लेना है और y भी 0। तो ध्यान दीजिए, x 5 किधर मिलेगा, x 5 इस साइड मिलेगा, यहाँ x 5 यहाँ मिलेगा, और y का 0 मतलब 0 यहीं मिलेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ हमें क्या क्या मिला, 5 मिला और 0 मिला। ठीक है, ये पॉइंट मिल गए हैं। और क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जो 0 और 10 मिला है, ये क्या है, x का मान 0 था उस पर, और y का मान 10 था। इसमें क्या है, x का मान 5 है, y का मान 0 है। इस तरीके से लिखते हैं, इसे बोलते हैं x y का निर्देशांक। ठीक है, निर्देशांक
स्थान, ठीक है। तो इन्हीं 2 पॉइंटों को हमें निकालना है। ये 2 पॉइंटों को निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इन 2 पॉइंटों को हम मिला देंगे। तो चलिए ठीक है, मिलाते हैं फिर इसको। तो क्या कर रहे हैं, हम इसको हम मिला दिए, इस तरीके से हम लोग इसे मिला दें। तो ये हमारा क्या बन गया, एक रेखा बन गया। तो इस रेखा का क्या नाम होगा, तो जो हमारा समीकरण का नाम था, जो हमारा समीकरण का नाम क्या था, 2x + y = 10, ये हमारी रेखा का नाम हो गया। ये हमारा समीकरण जो है इस टाइप का दिखता है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो हमें क्या करना होता है, x और y का मान निकालना होता है। दो मान निकाल लेंगे तो क्या होगा, जिससे हमारा क्या होगा, कार्तीय तल या ग्राफ पे हम रेखा को दर्शा सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से हम निकालते हैं। जो पॉइंट निकल जाएगा उसको क्या करेंगे, उस बिंदु कहाँ मिलेंगे, उस बिंदु क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, पहचानेंगे। पहचानने के बाद उसको क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे और उस रेखा का नाम क्या हो जाएगा, हमारे समीकरण का नाम ही उस रेखा का नाम होगा। तो इस तरीके से ग्राफिक विधि से हल करते हैं। इसके लिए क्या होता है, अगर एक ही समीकरण तो भी काफ़ी है, उस रेखा खींचा जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से ग्राफिक विधि से इसको सवाल को हल करते हैं, ठीक। हमने सीखा ग्राफिक विधि से हल करना और ग्राफ पे दिखाया किस तरीके से ग्राफ पे उसको दिखाया जाता है। फिर क्या होता है कि दूसरा तरीका है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। बीजगुणनखंड विधि में नहीं पढ़ना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करना है और विलोपन विधि। प्रतिस्थापन और विलोपन, इन सभी विधि को क्या करेंगे, इस्तेमाल करके ग्राफ पे दिखाएंगे कि किस तरीके से चित्र या इमेज बनती है कार्तीय तल पे। तो ध्यान दीजिए, इन प्रतिस्थापन विलोपन विधि के लिए ग्राफ पे दिखाने के लिए 2 समीकरण की ज़रूरत होती है। तो चलो मैंने माना 2 समीकरण मान लेते, कोई 2 समीकरण है। पहला है a1x + b1y + c1 = 0, रैखिक समीकरण है। घात अधिकतम 1 है और इक्वल साइन लगा है तो रैखिक समीकरण हो गए। फिर दूसरा क्या है, a2x + b2y + c2, इस तरीके से दूसरा समीकरण, पहला समीकरण हो गया मान लीजिए, दूसरा होगा, ठीक। ये हमारा पहला और दूसरा समीकरण हो गया। अब इसको करना क्या होता है, इन दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, जो हमारा मूल समीकरण होता है रैखिक समीकरण, जो हमारा मूल समीकरण होता है रैखिक समीकरण का, वो होता है ax + by + c = 0। ये जो मूल समीकरण होता है, इससे क्या करेंगे, हम तुलना कर देंगे, तुलना कर देंगे यानी करने पर, ठीक है। तो हम दोनों समीकरणों क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को ax + by = 0 से तुलना करने पर, तो तुलना जब हम करेंगे तो हम a और b के मान निकाल लेंगे। तो जो बहुपद में आप लोगों ने पढ़ चुका है a b का मान कैसे निकाला जाता है, तो निकालेंगे इसमें a का मान, यहाँ से जैसे a का गुणा है इसमें x में, मतलब एक जगह क्या है a1 है तो निकलेगा क्या, a1 निकल जाएगा पहले वाले में। फिर ध्यान दीजिए b की जगह क्या गुणा है इसमें, b1 है, मतलब y के साथ कौन सा गुणांक है, b1 है तो b1 लिखेंगे। फिर c अचर पद है, क्या है, c की जगह क्या है c1, इस टाइप से निकाल देंगे। ये हमारा पहला समीकरण था। अब दूसरा समीकरण कंपेयर करेंगे, इसे तुलना करेंगे। तो एक साथ में a गुणा था इसमें, उसमें क्या है a2 है, तो मतलब a बराबर एक जगह क्या है a2 है तो a2 लिख देंगे। फिर b की जगह क्या है b2 तो b2 लिख देंगे, और c की जगह क्या है c2 तो c2 लिख देंगे, ठीक। मतलब यह तुलना कर देंगे कि a मतलब x का गुणांक a था इसमें, उसमें x गुणांक क्या है a1 है, या इसमें कितना है a2 है, तो मतलब a की जगह क्या क्या लिखा है a1 लिखा है a2। इस तरीके से हमने a का मान निकाला दोनों समीकरणों में से, ठीक है। इस तरीके से समीकरण का जब मान निकाल देंगे, तब इन x y को गुणांक निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इनको देखेंगे ग्राफ पे किस तरीके का इमेज बनाते हैं। तो इनको क्या करेंगे, इन सभी का क्या करेंगे, हम तुलना कर देंगे या अनुपातों की तुलना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग अनुपातों की तुलना करेंगे। अनुपातों की तुलना करने पर, जब हम अनुपातों की तुलना करेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस रूप की चित्र बनाएंगे, किस रेखा, कौन सा रेखा बनाएंगे। तो लिखेंगे a1 / a2, पहले वाला मतलब a बराबर दिया कितना a1 दिया है तो a1 / a2 लिखेंगे, लिख दिया। फिर बराबर लिखेंगे b1 / b2 के। ध्यान दीजिए, अब इसी में ध्यान देने वाली बात है, अगर a1 और a2 बराबर b1 b2 नहीं होता है, जैसे मान बराबर नहीं होता है, a1 और a1 / a2 नॉट इक्वल टू b1 b2, ठीक है। मतलब a1 / a2
बराबर नहीं है B1/B2 के, तो क्या होता है? ये जब तुम तुलना करते हैं A1/A2 और B1/B2 का तुलना करते हैं, तो जब बराबर नहीं होंगे तो हमको क्या करता है, हमको जो आलेख हमारा आलेख बन रहा है, जो हमारा आलेख बनेगा उस पर इनका चित्र किस तरीके से दिखाई देगा, मतलब इन दो समीकरणों का चित्र हमें इस पर किस तरीके से दिखाई देगा वो हमें पता करना। जब क्या होगा, अगर A1 A2 बराबर नहीं होंगे B1 B2 के, तो हमें क्या होगा, जो चित्र बनेगा वो प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी। कौन सा? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा मतलब क्या होता है? क्रॉस वाला लाइन बनेगा इस टाइप से। तो जब बराबर नहीं होंगे तो हमारा कौन सा रेखा बनेगी? प्रतिच्छेदी रेखा, जो क्रॉस तरफ की इस तरीके की होती है। तो इस ग्राफ पे दिखाई देंगे x है, y है, x डैश है, y डैश है, तो हमें इस तरीके से मिलेंगे। मान लीजिए ऐसा कोई है, ऐसा कोई है, तो यहाँ पे कटा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कटे आगे एक दूसरे को क्या करेंगे? कट करेंगे, मतलब इस तरीके से जब बनेगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे? कट करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से इमेज बनेगा। और इसमें हमें क्या मिलेंगे? इसमें केवल हमें एक हल मिलेंगे, मतलब जब कट करेगा तो हमें कितने पॉइंट मिलेंगे? एक ही। जिस पे कट कर रहा है दो रेखाओं से, जब दो रेखाएं आपस में कटेंगी तो यहाँ पे एक ही जगह कटेंगी, तो इस पर हमें क्या मिलेगा? एक पॉइंट मिलेगा, मतलब इसको बोलेंगे एक हल मिलता है। एक हल मिलता है। जब क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी तो एक हल मिलेगा, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें? एक हल को, अच्छा एक हल को बोलते हैं अद्वितीय हल, मतलब इसके सिवा कोई अन्य हल मिल ही नहीं सकता कि कहीं और कट कर जाए। कहीं और कट नहीं कर सकता कि ऐसे कट करके इधर निकल गया, ये कट करके इधर निकल गया, ठीक है। तो क्या हुआ, तो इसके सिवा कोई हल नहीं मिलेगा, इसीलिए बोलेंगे अद्वितीय हल बोलेंगे। इसको बोलेंगे अद्वितीय हल बोलेंगे, या बोलेंगे एक ही हल मिलेगा। और जब हल मिलता है तो उसे बोलते हैं संगत। जब दो समीकरणों से कोई प्रतिच्छेदी रेखा ग्राफ पे बनता है तो क्या होता है, उसका एक हल मिलता है जिसे अद्वितीय हल बोलते हैं। और वो क्या होता है, जब हल मिलता है उसे संगत बोलते हैं। एक हल मतलब एक्स वाई के एक मान मिलेंगे। यहाँ मतलब कटेगा तो एक्स अक्ष पे इधर, वाई अक्ष पे इधर जो निर्देशांक होते हैं वो एक ही निर्देशांक मिलेंगे। एक्स वाई के केवल एक ही मान मिलेंगे, ऐसे आप समझ सकते हो कि एक्स वाई का कौन सा मान मिलेगा? एक ही मान मिलेगा। तो वो क्या हो जाएंगे? अद्वितीय हल, मतलब एक हल मिलेगा, तो ये हो जाएंगे संगत और प्रतिच्छेदी रेखा बनाएंगे, ठीक है। अब बात आती है, ये तो था जब A1/A2 बराबर नहीं होंगे B1 और B2 के। फिर अगला आता है जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब क्या हो, जब तीनों मान क्या हो आपस में बराबर हो जाए, जब दोनों समीकरणों के तीनों मान क्या हो आपस में बराबर हो जाएं, तो इस प्रकार से ग्राफ पे हमें समपाती रेखा मिलती है। समपाती रेखा मिलती है, मतलब इस प्रकार से हमें क्या मिलेगी, जब तीनों बराबर आएंगे तो उस पर हमें कौन सी रेखा बनेगी मिलेगी? समपाती रेखा। तो हमें समपाती रेखा ग्राफ पे कौन सा रेखा मिलेगी? समपाती रेखा। तो मान लीजिए ग्राफ है, इस पर क्या मिलेगी हमें? समपाती रेखा। समपाती रेखा मतलब क्या है? इस तरीके से रेखा होती कोई, और इसी के ऊपर, इसी रेखा के ऊपर कोई दूसरा अन्य रेखा भी क्या हो? गया हो। इसी क्या हो? कोई दूसरा रेखा गया हो, क्या होता है? समपाती रेखा। मतलब इस पहले वाले रेखा को दूसरा वाला रेखा ढक दे, मतलब इसके ऊपर हो जाए, वही होता है समपाती रेखा। तो समपाती रेखा ऐसे भी हो सकती है, ऐसे, फिर इसके ऊपर कोई रेखा चला गया हो, या आपका अगर ऐसे भी हो सकता है, मतलब कई प्रकार से रेखा बन सकती है, ठीक है। तो कई प्रकार से रेखा बन सकती हैं, तो अभी इसको मिटाते हैं, समझाते हैं फिर आपको। तो समपाती रेखा बनेगी, मान लीजिए बन गई कोई समपाती रेखा इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से बन गई, और दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर है, ठीक है, दूसरी रेखा क्या है? इसी के ऊपर है। तो ये बताइए, अभी हमने क्या पढ़ा? तो क्रॉस जो इस टाइप का प्रतिच्छेदी रेखा बनी थी, तो ये एक जब क्या हुआ, दो रेखाएं हमके मिली तो दूसरे को क्या कर रही? कट कर रही थी, तो हमें एक पॉइंट मिला। तो एक पॉइंट मिला मतलब एक हल मिला। अब क्या हो रहा है, एक रेखा ऑलरेडी गई है, उसके ऊपर दूसरा रेखा भी है, तो बताओ हमें कितने हल मिलेंगे? बहुत सारे हल मिलेंगे, बहुत अनेक रूप से, अनेक अपरिमित हल मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कोई इस तरीके से रेखा है और इसी पे कोई दूसरा रेखा चला जा रहा है, तो हमें बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत पॉइंट होंगे, बहुत बिंदु होंगे, बहुत सारे बिंदु होंगे, क्या होंगे? बहुत सारे बिंदु हमें मिलेंगे। जब बहुत सारे बिंदु मिलेंगे तो बहुत सारे हल मिलेंगे।
तो मतलब इस पर क्या अनेक बिंदु मिलेंगे, अनेक पॉइंट मिलेंगे। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये इसके अनेक हल मिलेंगे तो लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेंगे, समझा। या आप समझ सकते हो एक्स वाई के जो मान मिलेंगे बहुत सारे मिलेंगे, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेंगे, ये होगा संपाती रेखा। और जब हल मिलता है तो उसे बोलते हैं संगत है। जब किसी का हल, जब समीकरणों के हल मिलते हैं तो क्या होते हैं, संगत होते हैं। जब इस पर क्या होगा, जब हमें दिखाई दिया बहुत सारे पॉइंट है तो इसके क्या बहुत हल मिल रहे हैं, तो जब हल मिलेगा तो संगत होगा। और बस यही है, अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेंगे। और संपाती रेखा मतलब दूसरे के ऊपर एक दूसरी रेखा चढ़ी हो, इस टाइप से। तो प्रतिच्छेदी रेखा आपने समझा, क्रॉस टाइप होगा तो मतलब यहाँ पे एक ही जगह काटेगा तो एक ही जगह काटेगा तो एक हल मिलेंगे, या अद्वितीय हल बोल सकते हो या संगत। जब हल मिलता है संगत हो जाता है। और क्या होगा, जब ये दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा तो कई जगहों काट रहा है, मतलब कई जगह स्पर्श कर रहा है, कट करे या स्पर्श करे, बात एक ही है। तो क्या होगा, बहुत सारे हल मिलेंगे तो लिखेंगे अनेक हल मिलेंगे और संगत होगा। फिर अगला क्या होता है, अगला पॉइंट अब क्या होगा, जब A1/A2 क्या हो बराबर हो B1/B2 के पर C1/C2 क्या हो बराबर ना हो। जब A1/A2 और B1/B2 आपस में बराबर हो पर B1/B2 बराबर ना हो C1/C2 के, ठीक है। जब इस टाइप का समीकरण का रूप मिलेगा, जब मान निकालेंगे तो क्या होगा, ये क्या होगा, ग्राफ पे समांतर रेखा बनाएगा। कौन सा रेखा बनाएगा, समांतर रेखा बनाएगी, ठीक है। तो कैसे ग्राफ बनेगा समांतर रेखा, ऐसा कोई ग्राफ मान लीजिए है, तो जब दो रेखाएं बनेंगी किस टाइप बनेंगी, एक ऐसे चला जाएगा शायद, है ना, एक ऐसा चला जाएगा, यही समांतर रेखा होती है ना, जिनके बीच की दूरी क्या हो, सदैव समान हो, समांतर रेखा बनाएगी। तो दो समीकरणों से हमें क्या बनेगा, एक पहला समीकरण से ये वाला बन गया, फिर दूसरे समीकरण से ये रेखा बन गई। तो क्या हुआ, एक दूसरे को क्या कट कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। जब कट नहीं करेंगे तो हल नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने क्या पढ़ा अभी कि जब एक दूसरे को क्या करेंगे, कट करेंगे, जो जिस पॉइंट पे कट करेंगे वही हल होता है, तो वही हल मिलता है। और क्या हो, एक दूसरे का क्या पढ़ा, जब एक दूसरे के ऊपर दूसरा रेखा ऊपर आ जाए तो बहुत सारे बिंदु टच करेगा तो बहुत सारे हल मिलेंगे। इसमें क्या देख रहे हैं, समांतर रेखा जब बन जाएगी तो क्या होगा, इसमें कोई एक दूसरे के ऊपर न टच किया है, न कट किया है, स्पर्श नहीं किया है, तो क्या होगा, कोई हल मिलेगा नहीं। जब क्या होगा, दो रेखाओं आपस में स्पर्श करती हैं या प्रतिच्छेदी करती हैं तब हमें क्या होता है, पॉइंट मिलते हैं। लेकिन इसमें क्या है, ये सीधे चली जा रही है, सीधे चली जा रही है, लेकिन इसमें कोई दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें क्या होगा, कोई हल नहीं मिलेगा। तो लिखेंगे कोई हल नहीं मिलेगा, कोई हल नहीं मिलेगा। और जब कोई हल नहीं मिलता तो वो क्या होता है, असंगत। असंगत, जब कोई हल नहीं मिलता क्या होता है, असंगत होता है, असंगत होता है। और जब हल मिलते हैं तो संगत हो जाते हैं, जब कोई हल नहीं मिलता तो असंगत हो जाते हैं। इस टाइप से सवाल आपको पर्सनालिटी 3.1 में मिलेंगे लगाने के लिए। तो चलिए आप इसको पहले बेहतरीन तरीके से वीडियो को समझिए, देखिए, ठीक है। जब समझ में आ जाए तो 3.1 फिर अगले चैप्टर में हम लोग शुरू करेंगे किस तरीके से इसको हल करना है, ठीक है। अच्छा, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है।